हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मनीष शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस का, जिसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं 6 स्टैंडर्ड के लिए। और अब ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि अब हम होमवर्क असाइनमेंट नंबर 29 जो यहाँ पर है इसके ऊपर आ गए हैं और आज इसी की प्रैक्टिस करेंगे। आपका जो मॉड्यूल नंबर रहेगा वो है 5 और असाइनमेंट नंबर तो आपने देख ही लिया। तो बुक है आपकी कॉम्पेक्टा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज नंबर ए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड रीराइट देम इन करेक्ट फॉर्म। यहाँ पे आपको टेंस का नेम गिवन है कि आपको सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही रहना है, ठीक है। और ये जो सेंटेंसेस नीचे हैं इसमें कुछ रॉन्ग यूज़ किया गया, यानी प्रेजेंट टेंस को ही रॉन्ग यूज़ करके फिल किया गया, आप उसको करेक्ट कर दें, ठीक है। चलिए जी। फर्स्ट, माई ग्रैंड माँ बेक डेलिशियस केक्स। मेरी जो ग्रैंड माँ है वो स्वादिष्ट केक बनाती हैं। आप इसको ऐसे बोलोगे है ना, बनाती हैं। अभी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपको यहाँ पे ये जो एरर है इसको ठीक करना पड़ेगा, बेक, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो आपको बेक्स करना पड़ेगा, क्यों आपकी ग्रैंड माँ एक है। अगर यहाँ पे बहुत सारी ग्रैंड माँ होती, प्लूरल में होता तो बेक ठीक था, अभी ये रॉन्ग है। ओके, नाउ सेकेंड वन, आई ईट माई लंच ऑलरेडी। मैं पहले ही अपना लंच खाता हूँ। नहीं, आप इसे बोलेंगे कि मैं ऑलरेडी अपना लंच खा चुका हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको ये यहाँ पे ईट नहीं, आपको हैव ईटन करना पड़ेगा, क्योंकि हैज़ हैव के साथ आपको V3 का यूज़ करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो ईट ठीक नहीं, हैड इटन ठीक है, सॉरी, हैव इटन। नाउ डैश नेक्स्ट, द नेक्स्ट बस विल लीव इन 10 minutes फ्रॉम नाउ। अब यहाँ पे क्या है कि जो अगली बस है ना, प्रेजेंट टेंस में आपको रहना है, अगली बस 10 मिनट में चलती है, यानी अगली बस के जो जाने का समय है वो चलती है कितने बजे, मतलब 10 मिनट में उसके वो यहाँ से छूटती है। तो यहाँ पे भी आपको ये लीव है ना, इसको लीव्स कर दो एस, क्योंकि अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एक बस है तो आपको SES IS जो भी सूट करता है वो लगाना होता है जो रूट फॉर्म के साथ, और यहाँ पे इसको S सूट करेगा तो हमने इसको लीव्स कर दिया। नाउ आर यू कमिंग टू स्कूल, देखो ये मैंने आंसर ही बोल दिया। आर यू कम टू स्कूल टुमारो, क्या तुम कल स्कूल आ रहे हो, आप इससे ऐसे बोलेंगे। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो आपको कम को कमिंग करना पड़ेगा, ये मिस्टेक है यहाँ पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। नाउ फिफ्थ वन, व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। देखो सिंस के बाद एक टाइम है, सिंस या फॉर जब होता है ना और इसके बाद एक टाइम होता है, इट मीन्स वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, व्हाट इस आर की जगह यूज़ करो हैव, क्योंकि यू है ना आपका सब्जेक्ट, और यू के बाद आप यूज़ करें बीन, ठीक है। और डूइंग आपका ठीक है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। हैज़ बीन V1 विद ING या हैव बीन V1 विद ING का यूज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, यू है, तो उसको हैव बीन सूट करेगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैव बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। नाउ सिक्स्थ वन, हैव यू सी रामेश्वर एनीवेयर, क्या तुमने रामेश्वर को कहीं देखा है। आई एम वॉन्टिंग टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ। अब क्या तुमने रामेश्वर को देखा है कहीं पर, वो काम जो हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, तो वहाँ पर हैज़ हैव के साथ ना V3 थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो यू को तो हैव सूट कर रहा है, ठीक है, बट ये जो सी है ना ये गलत है, आपको इसकी थर्ड फॉर्म यानी सीन का यूज़ करना होगा, ठीक है। चलो जी, एरर ठीक होगी। नाउ नेक्स्ट, आई एम थिंकिंग यू शुड सी अ डॉक्टर, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, सोच रहा नहीं हूँ, सोचता हूँ। तो इसको आप सिर्फ ये कट कर दो और ये ING कट कर दो, आई थिंक हो गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं सोचता हूँ, आई थिंक कि तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। नाउ एट, आई एम नॉट बिलीविंग यू, आई एम नॉट बिलीविंग नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं, आप ऐसे बोलें कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। इस एम नॉट बिलीविंग को कर दो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाओ, नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, आई डोंट बिलीव, ठीक है।
आई डोंट बिलीव, ये डजंट और डोंट का यूज़ होता है जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो अब ये ठीक है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। नाउ नेक्स्ट, व्हाट यू डूइंग राइट नाउ। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही गायब है। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, अभी तुम क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, तो वो आपकी आएगी व्हाट आर यू, यानी यहाँ पे आप व्हाट के बाद आर का यूज़ करेंगे इधर। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, अभी तुम क्या कर रहे हो। ठीक है। 10th, आई एम गोइंग टू सुपर मार्केट एवरी वीक, मैं हर वीक सुपर मार्केट जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसे बोलेंगे कि मैं हर वीक सुपर मार्केट जाता हूँ, है ना, ये सेंस ठीक आ रही है। तो अगेन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो आई को क्या सूट करेगा, गो। सिंपल सेंटेंस है आई गो, ये एम भी नहीं चाहिए आपको एंड ये आपको गोइंग भी नहीं चाहिए। आई गो टू द सुपर मार्केट एवरी वीक, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो सिर्फ आपको V1 का यूज़ करना है। नेक्स्ट वन, जेन डजन वर्क हार्ड एट ऑल, जेन जो है डजन वर्क्स हार्ड एट ऑल, जेन बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता। ये अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे वर्क्स नहीं आएगा, इस एस को मैं कट कर रही हूँ, सिर्फ वर्क रहेगा। ठीक है, सिर्फ V1 का यूज़ करना है। ये जो SCSIS आप लगाते हैं ना, ये आप लगाते हैं जब आपका सिंपल सेंटेंस होता है। अब नेगेटिव में आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, नेगेटिव में सिर्फ आप वर्क को वर्क ही रखेंगे, यानी जो बेस फॉर्म है वो ऐसे कैसे आएगी, तो इसको आप कट कर दीजिए। नाउ 12th, बिल जॉग एवरी डे, बिल जो है वो हर रोज़ जॉग करता है, ये अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो करता है। अब देखो बिल सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको इसको जॉग्स करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अभी मैंने बोला सिंपल सेंटेंस में ही आपको बेस फॉर्म के साथ SES जो भी सूट करता है वो लगाना होता है, तो आप इसको जॉग्स करते हैं। नाउ दे हैव प्लेड बास्केटबॉल एवरी संडे, अब वो हर संडे बास्केटबॉल खेल चुके हैं, नहीं नहीं, हर संडे बास्केटबॉल खेलते हैं, है ना, ये ज़्यादा सूट कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हर संडे खेलते हैं, तो ये हैव प्लेड नहीं, वो काम जो होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तो दे प्ले करो बस। ठीक है, क्योंकि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है दे, तो आप यहाँ पे दे प्ले बास्केटबॉल एवरी संडे, वो हर संडे बास्केटबॉल खेलते हैं। नाउ 14, आर दे रीड देयर लेसन्स, क्या वो अपने लेसन्स पढ़ रहे हैं। देखो आर आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो V1 के साथ आपको ING यूज़ करना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पे नहीं कर रखा है, यानी ये वाला जो रीड है ना, इसको कर दो रीडिंग, कि क्या वो अपने लेसन्स रीड कर रहे हैं। नाउ लास्ट वन, द गेस्ट्स हैव नॉट येट अराइव, गेस्ट जो हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पे आपको हैज़ हैव के साथ V3 का यूज़ करना होता है। अब देखो गेस्ट के साथ हैव है ये तो ठीक है, बट V3 नहीं है, अराइव है ना, ये आपकी बेस फॉर्म है, इसके साथ सिर्फ आपको थर्ड कर दो, डी लगा दो, अराइव्ड बन गया, अराइव अराइव्ड अराइव्ड होता है। अभी आपका ठीक हो गया, द गेस्ट हैव नॉट येट अराइव्ड, गेस्ट जो हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। क्लियर, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर A। आई होप क्लियर हो गई होगी। डाउट्स के लिए कुछ क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट्स में पूछिए, वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगी। और लाइक शेयर कर दो, अगर वीडियो यूज़फुल है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को मुझे मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज़ है उसमें। और तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।